नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। अभी आदित्य ठाकरे को लेकर केंद्र सरकार की एक बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने यानी कि महाराष्ट्र में जो सत्ता चल रही है बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की, आदित्य ठाकरे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे आदित्य ठाकरे बहुत जल्द जो है अब जांच एजेंसियों की रडार पर आने वाले हैं। पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे मोदी सरकार की रडार पर आ गए हैं, क्योंकि अब मोदी सरकार पिछले 2.5 साल के दौरान पर्यावरण मंत्री के रूप में आदित्य ठाकरे द्वारा लिए गए फैसलों और कार्यों का ऑडिट करेगी। आदित्य ठाकरे के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। पर्यावरण मंत्री के तौर पर आदित्य ठाकरे के काम की अक्सर तारीफ होती थी, जो कि शिवसेना ही करती थी, लेकिन अब अगर केंद्र सरकार इस सब की समीक्षा करती है तो देखना होगा कि इससे क्या सामने आता है। केंद्र सरकार विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों का ऑडिट करने जा रही है। ऐसे में अब महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों में चिंता का माहौल है कि कहीं एक बार फिर से घोटाला सामने ना आ जाए। वही डर अब आदित्य ठाकरे को लग रहा है कि जिस प्रकार से तमाम नेताओं के भ्रष्टाचार ईडी और सीबीआई के पास में है, कई नेता जेल की हवा खा रहे हैं, तो आदित्य ठाकरे की अब हवा टाइट हो गई है कि कहीं दोबारा से जांच में, ऑडिट में कोई एक घोटाला भी अगर सामने निकल कर आ गया तो ऐसे में केंद्र सरकार आदित्य ठाकरे को छोड़ने वाली नहीं है। और यही डर अब उद्धव ठाकरे को भी सता रहा है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों का ऑडिट शुरू कर दिया है। यह सेंट्रल ऑडिट मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, ठाणे, रायगढ़ आदि कार्यालयों में शुरू किया गया है। पहले चरण में मुख्यालय के साथ नागपुर कार्यालय भी शामिल है। उसके बाद लेखा प्रमुख को अन्य विभागीय कार्यालयों में भी चरणबद्ध तरीके से ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर हम कहें, एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी, हालांकि अभी बीजेपी पार्टी ही हम बोलेंगे क्योंकि बीजेपी की सत्ता ही अभी महाराष्ट्र में चल रही है, एक बड़ा फैसला लिया गया है कि आदित्य ठाकरे, जो कि पहले भी ईडी की रडार पर आ चुके हैं, उनके कई करीबी लोगों की ईडी ने पूछताछ करी है। और ऐसे में अगर आदित्य ठाकरे का नाम किसी भी घोटाले में खुलता है तो ये आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्या केंद्र सरकार ने ये सही फैसला लिया है और इस फैसले के बाद में क्या आदित्य ठाकरे मुश्किल में पड़ सकते हैं? कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। आगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।